हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स BCS 040 का असाइनमेंट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा आता है कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये हमारा दिया हुआ है इंटरवल 0 to 10, 10 to 20। क्वेश्चन में नहीं, ये मार्क्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिया हुआ है, ये मैंने अपने मन से डाल दिया है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो आप इसके जगह कुछ और भी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। ये 0 to 10 पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है, 10 to 20 पे 8 है, 20 to 30 पे 10 है, 30 to 40 36, 40 to 50 12, 50 to 60 17, 6 to 70 10। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए पहले वो हम कर लेते हैं। तो ये मार्क्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को यहाँ पे FI का फ्रीक्वेंसी का और XI जो निकाला जाता है, इस दोनों को 0 + 10 अपॉन 2 किया जाता है, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। तो ऐसे करके फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये 5 आ गया, यहाँ पे 10 + 20 30 आ जाएगा, 30 अपॉन 2 करेंगे 15 आ जाएगा। ऐसे ही करके हमने XI निकाल लिया है। उसके बाद ये FI XI, ये जो FI और XI दोनों को मल्टीप्लाई करते गए, 7 × 5 35, 8 × 15 120, ऐसे करके मल्टीप्लाई करते गए। उसके बाद जो ये XI है इसका हमने स्क्वायर किया है 5 × 5 25, 15 × 15 का स्क्वायर करेंगे 2 to 5 आएगा। ऐसे करके सबका स्क्वायर किया तो दिस आया। और फिर हम क्या करेंगे, ये FI जो है ये 7 8 10 36 12 17 10, इसको इसके सामने वाले के साथ जो XI, जैसे 7 के सामने 25 है, 7 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 175 आएगा। फिर यहाँ पे हम 8 इंटू यहाँ पे करेंगे 2 to 5 तो ये आएगा। ऐसे ही आपस में मल्टीप्लाई करते गए दिस आया। अब यहाँ पर हमने टोटल किया है कि फ्रीक्वेंसी को सारे को आप ऐड करोगे तो 100 आएगा, और FI XI का अगर हम करेंगे ऐड करके दिस आएगा। आप पूछोगे कि इसका और इसका क्यों नहीं किया, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़रूरत है उसका हमने टोटल किया, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसका हमने टोटल नहीं किया। तो अब हमारा मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय सम ऑफ FI। तो FI XI का हमने जो सम किया है, प्रोडक्ट का जो सम किया है, ये हमारा 3790 आया है, और इसका जो हमारा होता है ये 100 हमारा आ गया फ्रीक्वेंसी का। तो दिस अपॉन दिस किया, ये सॉल्व करके हमारा मीन आ गया 37.9। और हमें इस क्वेश्चन में दो चीज़ पूछा गया था, एक तो मीन, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है √ सम ऑफ FI XI स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ FI माइनस ये जो हमने मीन निकाला उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर FI XI का स्क्वायर का हमने यहाँ पे सम निकाल रखा है, ये हमारा आ गया, ये वैल्यू डाल दिया, और FI का जो सम किया वो ये आया। उसके बाद यहाँ पर इसका हमने यहाँ निकाल रखा है 37.9, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर स्क्वायर करने के बाद जो आया वो ये आया, यहाँ पे ये कट रहा था हमने काट दिया। उसके बाद इसको इसमें से माइनस किया, दिस आया। इसका फिर हमें स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा ये आएगा। तो ये हमारा जो आ गया ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। यही दो चीज़ हमें पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में, और ये हमारा हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है गिवन द फ्लोइंग सैम्पल। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, आप उस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द फ्लोइंग सैम्पल ऑफ 20 नंबर्स, और हमारा ये जो है दिया हुआ है 15 45 52 43 50 59 41 47 56, ये सारे हमारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें से हमें पूछा जा रहा है कंप्यूट मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इसका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। और दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि इफ़ द लार्जेस्ट वैल्यू इन द एबव सेट ऑफ नंबर्स is changed to 500, to what extent are the mean and variance affected by the change। मीन्स क्या करना है, पहला तो ये पूछा गया है कि मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों अलग अलग करके निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका मतलब है इस डेटा में से हम देखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। तो आप ओवरऑल में देखोगे तो आपको ये 79 आएगा, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है ये 79।
तो हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है इस 500 से, मतलब 79 को हटा के और यहाँ 500 लेके आ जाना है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये सेकेंड देखेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले मीन निकालना है। तो ये जो हमारा डेटा दिया हुआ है ना, दो टाइप का डेटा होता है, एक तो होता है ग्रुप डेटा, एक होता है अनग्रुप डेटा। तो ये अनग्रुप डेटा है। तो अनग्रुप डेटा के केस में अगर मीन निकालना हो तो सबको ऐड कर दो और उसके डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये टोटल देखो यहाँ पे दिया हुआ है सैंपल ऑफ 20 नंबर्स, मतलब अपॉन 20 कर देना है। ये हमने सबको ऐड किया, डिवाइडेड बाय 20 किया। सबको ऐड करने के बाद 927 आया, डिवाइडेड बाय 20 किया तो मीन जो हमारा आ गया 46.35 आ गया। उसके बाद हमें वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ xi माइनस एक्स का बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब ये xi जो है, जैसे अगर हम x1 का बात करते हैं तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा पहला डेटा जो है ये x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया। तो क्या करना है हमें, xi में से x का बार, ये जो हमने मीन निकाला है, मतलब 15 माइनस 46.35 का होल स्क्वायर, फिर 45 माइनस 46.35 का होल स्क्वायर, ऐसे करके सम में से इसको हमने माइनस करते गए और उसका होल स्क्वायर करते गए। तो करने के बाद जो इसका हमारा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे n जो है वो हमारा 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पर n में 20 डाल देंगे। तो सब के माइनस करते गए और स्क्वायर करते गए, और अगर कहीं आप छूट गया होगा स्क्वायर करना तो आप डाल देना, वैसे तो मैंने सब पे डाल दिया है स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, जैसे 15 में से 46.35 को माइनस करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो माइनस 31.35 आएगा। तो इसका स्क्वायर, फिर इसमें से इसको माइनस किया, वैसे इसको इसमें से माइनस किया, ऐसे कर करके जो आते गया यहाँ पे हम लिखते गए, और लिखने के बाद फिर इसका स्क्वायर करते गए। तो स्क्वायर जो किया वो दिस आया, इसका 31.35 का स्क्वायर किया तो दिस आया, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इनू माइनस प्लस हो जाता है, तो दिस आ गया। फिर वैसे इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने के बाद हमारा यह। अब हमें क्या करना है, ये सारे को ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद हमारा आया 7306.5 डिवाइडेड बाय 20। तो ये हमारा वेरिएंस जो आ गया दिस आ गया। उसके बाद हमारा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वेरिएंस का रूट अंडर कर देते हैं, तो इसका हम रूट अंडर किए तो ये हमारा आ गया 19.11। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इसमें मीन निकालना, वेरिएंस निकालना और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो यहाँ देखो मीन निकाला है और यहाँ आंसर लिख दिया है। उसके बाद वेरिएंस निकाला तो यहाँ भी आंसर लिख दिया, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो ये हमारा आ गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमारा कह रहा था वो ये कह रहा था, हाँ एक चीज़ और, अगर ये आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, उनको भी हेल्प मिल पाए। तो इसमें कह रहा है कि इसमें से एक जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देना है 500 से। तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट वैल्यू मैंने आपको बताया 79 है, तो इसके जगह हमें 500 डाल देना है। तो वही चीज़ हमने किया है, यहाँ पे हमने लिखा कि इफ़ द लार्जेस्ट वैल्यू इन द एबव सेट ऑफ नंबर्स इज चेंज टू 500 देन। तो जैसे यहाँ पे मीन निकाला था ना, तो मीन के जगह हमने क्या किया, ये जो हमारा 79 है, 79 के जगह बस हमने 500 कर दिया। ये देख लो, ये 500 कर दिया, और फिर सबको ऐड किया। तो ऐड करने के बाद हमारा ये आया, अपॉन में 20 था तो इसको इससे डिवाइड किया 67.4 आ गया। फिर वैसे वेरिएंस की बात करते हैं, तो सबको अपने जगह पे रखेंगे। जहाँ पे हमारा था 79 माइनस 46.35, वहाँ हमने चेंज किया। कहाँ चेंज किया वो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे चेंजेस किया। फिर इसमें से माइनस होके जो स्क्वायर आएगा अगले वाले केस में वहाँ चेंजेस करेंगे। तो आगे हमारा यहाँ पे चेंजेस कर दिया। उसके बाद फिर जैसे ऊपर में स्क्वायर करके ऐड किए थे वैसे ही स्क्वायर किया सबका, तो ये आया डिवाइडेड बाय 20। फिर सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारा ये अपॉन 20 था। फिर इसको इससे डिवाइड किया तो हमारा 10601.94 आया। ये हमारा आ गया वेरिएंस। और हमें क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि जब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं तो दो वैल्यू पूछा जा रहा था, मीन और वेरिएंस, और ये दोनों हमारा निकल गया। बस आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में